टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी का एक मैप का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के पॉलिटिकल मैप के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है, एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। तो जो लोग मेरे इस चैनल पर सब पहली बार आए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आइए जानते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में। ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में क्या क्या होता है इसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो इधर इधर देखते हैं। आप लोग देखिए, देख रहे हैं कि एशिया पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है। ये क्या है, पूरा एशिया महाद्वीप है यहाँ तक। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, हमारा जापान है। जापान के बाद ये पूरा चाइना हो गया, ये मंगोलिया हो गया, ये रसिया हो गया। ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करें, जो ब्लू कलर में दिया है इसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया। कौन सा एशिया बोलते हैं, ईस्ट एशिया। इसके अलावा ये पिंक कलर में आप लोगों को दिख रहा है, इसमें इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है। ठीक है, और ये अफगानिस्तान है। इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ एशिया बोलते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बोलते हैं अरेबियन कंट्री, ठीक है, इसमें सऊदी अरब, कतर, दोहा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं वेस्ट एशिया। ठीक है, इसके बाद ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्रियाँ आती हैं। इसके अलावा ये हमारा है साउथ ईस्ट एशिया। ये कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। इसमें देख म्यांमार है, थाईलैंड है। ठीक है, इसमें मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, हनोई है। ये सारे देश क्या आते हैं, इसमें आते हैं। तो एशिया महाद्वीप को हमने कितने भागों में बांट दिया है, एशिया महाद्वीप को हमने आप लोगों को बताया कि इस देखो, इधर कौन सा वेस्ट एशिया हो गया एक, ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया है। सेंट्रल एशिया के अलावा ये नॉर्थ एशिया है, जिसमें पूरा रसिया वाला भाग आ गया है, ये पूरा रसिया है। ठीक है, देखिए रसिया एक ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में आता है। कौन कौन से महाद्वीप में आता है, एक आता है ये यूरोप महाद्वीप में भी रसिया का कुछ भाग आता है, और एशिया महाद्वीप में भी रसिया आता है। ठीक है, इसके अलावा एक देश और है तुर्की। तुर्की एक देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से अलग हुआ है। ठीक है, तो एशिया वाले भाग को यूरोप वाले भाग से कौन अलग करता है, इसको अलग करता है यूराल पर्वत है। यहाँ पर क्या है, यूराल पर्वत है। ठीक है, तो दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है हमारा क्या है, एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसमें जनसंख्या की दृष्टि से भी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से के अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा कि एशिया महाद्वीप में ही दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, वो कौन सा है, रूस। जी क्या है, रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये मंगोलिया है। मंगोलिया का मतलब, मंगोलिया जो देश है वो क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है कि जिसकी जो दूसरे देशों से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, रसिया और चाइना से क्या है, पूरी तरीके से घिरा हुआ देश है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एशिया महाद्वीप के भाग हुए। अब हम बात करेंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा एशिया महाद्वीप आ गया है पूरा। देख रहे हो दोस्तों, एशिया महाद्वीप मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला कौन सा, यूरोप वाला भाग हो गया है। यहाँ ये यूराल पर्वत रसिया के एशिया वाले भाग और यूरोप वाले भाग को अलग करता है। ठीक है, ये गैस को अलग करता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये क्या हो गया हमारा रसिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये इधर वाला भाग इसका साइबेरिया हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बताया था आप लोगों को मंगोलिया है। मंगोलिया जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है एशिया महाद्वीप की, जो कि चाइना और रसिया दोनों से घिरा हुआ है। इसके अलावा हम इधर की साइड देखते हैं तो कजाकिस्तान, इसको सेंट्रल एशिया बोलते हैं। कजाकिस्तान में, सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आए थे मैं बता दूँ, कजाकिस्तान हो गया है, तुर्कमेनिस्तान, ये देखो तुर्कमेनिस्तान है, इसके तुर्कमेनिस्तान हो गया है, उज्बेकिस्तान आ गया है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के अलावा ये एक और कौन सा देश है, ये किर्गिस्तान हो गया, एक किर्गिस्तान हो गया है। ठीक है, और एक ताजिकिस्तान हो गया है। तो ये सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं।
कौन कौन से आते हैं? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, ये पूरे देश किसमें आते हैं? सेंट्रल एशिया में आते हैं। अब बात करते हैं हमारे साउथ एशिया की। ठीक है, तो साउथ एशिया में कौन कौन से आते हैं? इंडिया, जो कि साउथ एशिया का एक प्रमुख और बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो एशिया दुनिया में इसका 7वें नंबर का देश है। इंडिया का कौन सा नंबर है? 7वां नंबर का देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो इंडिया, जो कि भारत बोलते हैं इसको हम, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है। इसके अलावा श्रीलंका आ गया यहाँ पे। श्रीलंका के अलावा यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं ये कौन सा है? इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको? ये बंगाल की खाड़ी हो गई इधर, और इधर क्या हो गया? अरब सागर हो गया। क्या है? अरब सागर है। अरब सागर में भारत का एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में अभी भारत का एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर छोटा सा एक भारत का पड़ोसी देश है जिसको समुद्री देश बोलते हैं, जिसको मालदीव है। इसके अलावा एक देश कौन सा है? ये श्रीलंका है। ठीक है, ये भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो एक मालदीव हो गया है, श्रीलंका हो गया है, इधर पाकिस्तान हो गया है। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान की भी कुछ सीमा, लगभग 80 किलोमीटर सीमा, जो कि भारत से मिलती है। भारत में कौन सी भाग से मिलती है? जो बोलते हैं पीओके से मिलती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली पड़ोसी देश नहीं है, इनडायरेक्टली पड़ोसी देश है भारत का, लेकिन डायरेक्टली पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमारा कौन सा देश है? ये चाइना है। चाइना भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा नेपाल है, ये भूटान हो गया है, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2 समुद्रीय पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? एक मालदीव है और एक श्रीलंका है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को बताया था कि साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्रियाँ आती हैं। साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है यहाँ से? एक म्यांमार हो गया है, म्यांमार के बाद ये थाईलैंड हो गया है दोस्तों, थाईलैंड के अलावा ये लाओस, लाओस के अलावा ये वियतनाम है ग्रीन कलर में, वियतनाम के अलावा ये क्या है? कंबोडिया है, कंबोडिया के, और ये सिंगापुर। सिंगापुर एक छोटा सा देश है दोस्तों। सिंगापुर क्या है? एक संपन्न देश है। संपन्न होने का इसका मेन कारण क्या है कि यहाँ से ये कौन सा है? चाइना सागर है, चाइना से। और यहाँ से जो जहाज आते हैं, माल वाहक जहाज आ जाते हैं तो यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ क्या है? ये कुछ वाहनों क्या है कर के रूप में इनसे पैसा लेता है। इसके अलावा पर्यटक के रूप में भी काफ़ी फेमस है सिंगापुर। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो गया दोस्तों? ये इंडोनेशिया, ये मलेशिया हो गया है, और इसके नीचे इंडोनेशिया हो गया है। इंडोनेशिया दोस्तों, इसमें कई द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, इसमें लगभग हजारों द्वीप हैं जो कि द्वीपों का एक समूह है। इसके अलावा ये ताइवान हो गया है, ताइवान जिस पे चाइना हमेशा अपना कब्जा चाहता है, मतलब कि चाइना चाहता है कि ताइवान हमें मिल जाए। इसके अलावा फिलीपींस हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये ब्रूनेई हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। ये साउथ के देश समझ में आ गया है आप लोगों को। ये नॉर्थ का है, नॉर्थ एशिया में कौन सा? रसिया आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट एशिया की बात करते हैं। ईस्ट एशिया में ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है दोस्तों। ये उत्तर कोरिया हो गया है और ये दक्षिण कोरिया हो गया है। इधर की बात करते हैं तो ये इधर क्या है? जापान है। जापान में दोस्तों 4 द्वीप समूह हैं, 2 मुख्य समूह हैं, 4 द्वीप समूह है जापान में, हॉन्शू, होक्काइडो और शिकोकू, क्यूशू। ठीक है, तो ये 4 द्वीप समूह है मुख्य रूप से। ठीक है, जापान में आते हैं। ये दोस्तों ये चाइना सागर हो गया है। ठीक है, चाइना सागर हो गया है। इसको चीन जिसको चाहता है कि इस पर मेरा ही कब्जा रहे। ठीक है, और इसके लिए फिलीपींस चीन में हमेशा एक दूसरे में विवाद बना रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा हो गया वेस्ट एशिया। ठीक है, तो इसमें हमारी ये गल्फ कंट्री आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? ये गल्फ कंट्री हैं। इसमें यमन हो गया है, यमन के बाद ओमान हो गया है, ये सऊदी अरेबिया हो गया है दोस्तों, सऊदी अरेबिया जिसका एक देश फेमस है। ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, एक कुवैत हो गया दोस्तों। छोटे छोटे देश हैं जो कि गल्फ कंट्री के नाम से जानते हैं। एक बहरीन हो गया है, और बहरीन के अलावा कतर हो गया है। एक कतर आप लोग देख पा रहे हो, छोटा सा द्वीप समूह कतर है। ठीक है, इसके अलावा ये इराक, ईरान, ये इराक हो गया है। इराक के अलावा ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये छोटा सा देश है। कौन सा है? छोटा सा देश लेकिन शक्तिशाली देश है। कौन सा है? इजराइल है। इसके अलावा सीरिया हो गया है, ये टर्की हो गया है।
टर्की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि शुरुआत में कि एशिया महाद्वीप के 2 देश हैं। एक तो रूस है, जो इसका कुछ भाग यूरोप में मिलता है और कुछ एशिया में आता है, मतलब मोस्टली एशिया में ही आता है। और दूसरा है ये तुर्की, तुर्की का भी क्या कुछ भाग यूरोप में आता है। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये अजरबैजान हो गया है दोस्तों, और ये जॉर्जिया हो गया है। तो ये क्या है, एशिया महाद्वीप के देश हैं। ठीक है, मैं इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि लैंडलॉक कंट्रियाँ हैं। तो लैंडलॉक कंट्री क्वेश्चन आता है कि इनमें से लैंडलॉक कंट्री कौन सी है। तो एक तो मंगोलिया हो गई है, जो कि लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है कि जिसकी सीमा देशों से चारों तरफ से घिरी हुई है। इसके अलावा आप लोगों को और कौन सी लैंडलॉक कंट्री दिख रही है दोस्तों, ये ताजिकिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है, ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान के अलावा और कौन सी कंट्री दिख रही है, ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी क्या है दोस्तों, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आप लोगों को बताया कि एशिया महाद्वीप के देश। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि एशिया महाद्वीप के कौन कौन देशों की राजधानियाँ हैं। ठीक है, और उनके उनके बीच में से कौन कौन सी जल संधियाँ निकलती हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।